देश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। विपक्ष एनडीए खेमे में सेंधमारी करने में जुट गई है और आपको बताएं कि लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी के तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं महागठबंधन के तरफ से, इंडिया अलायंस के तरफ से कांग्रेस ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बना दिया है और अब विपक्ष एनडीए खेमे में बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश में जुट गई है। देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया हैं और 12 सांसद उनके हैं, और दूसरी तरफ केडीपी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को लेकर भी अब सेंधमारी शुरू कर दिया गया है। 16 सांसद उनके हैं और देखिए, इन दोनों को लेकर कहीं न कहीं जो अब विपक्ष है एनडीए खेमे में सेंधमारी करना शुरू कर चुकी है। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, सभी ने अब बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। देखिए, लोकसभा स्पीकर पद का चयन 72 साल बाद चुनाव हो रहा है और उसमें बीजेपी ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस के तरफ से के सुरेश जो 8 बार से सांसद हैं, कांग्रेस के, केरला से हैं और देखिए इस बार भी पार्लियामेंट्री के चुनाव में जीत दर्ज किए हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने में विपक्ष अब लग गई है। एक बार फिर से देश की सियासत में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इस बार एनडीए के जो लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे या फिर पाला बदल देंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार के सुरेश को वोट करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, बड़ी रणनीति विपक्ष के द्वारा तैयार किया जा रहा है। एनडीए खेमे में बड़ी सेंधमारी मारने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद के समर्थक, यानी कि 28 सांसद के समर्थक केवल इन दोनों से हैं। उसके अलावा किसी और, जैसे कि चिराग पासवान को भी, हालांकि चिराग पासवान तो हैं लेकिन किसी और 4-5 सांसद को तोड़ने में अगर सफल होती है विपक्ष तो फिर बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन अभी से ही कहा जा रहा है कि बिहार देश की जो सियासत है उसमें अब चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बार फिर से विपक्ष जो है एनडीए खेमे में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश में पूरी ताकत से जुट चुकी है। देखिए, लोकसभा के स्पीकर का चयन होना है। ओम बिरला को बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। के सुरेश बड़ा राजनीति अनुभव है, 8 बार के सांसद हैं, केरला से आते हैं। अब देखिए, इस बार भी उन्होंने चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, उधर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो जब वोट होगा तो किसके पक्ष में कितना वोट जाएगा यह देखना होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं पूरा मामला फिर से टिक गया है कि अगर ये दोनों अपना समर्थन अगर वापस ले लेते हैं तो फिर बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, बड़ी खबर देश की सियासत से है, जहां लोकसभा स्पीकर को लेकर कहीं ना कहीं चयन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल आज तो दोनों तरफ से नामांकन किया गया है। एक तरफ बीजेपी के तरफ से ओम बिरला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से के सुरेश जो कि केरला से आते हैं, 8 बार से सांसद हैं, बड़ा राजनीति अनुभव उनके पास भी है। तो देखिए क्या कुछ होगा देश की सियासत में, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है पूरी बहुमत से नहीं बन पाई, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं समस्या आ रहा है। चाहे लोकसभा स्पीकर को लेकर हो, तमाम ऐसी जो डिसीजन होता है जिसमें सरकार अकेले ले सकती थी, लेकिन अब समर्थन उतना नहीं है। तो हर बार
कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से समर्थन मांगना होगा। देखिए इधर इंडिया अलायंस से भी समर्थन मांगा गया है। तो फिलहाल देखिएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से खबरें अब देश की सियासत से जुड़ी हुई सबसे पहले आ रही है, बिहार एक सोच पर एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं।